हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो से हम देखने वाले हैं पीएचपी के बारे में। आगे हम पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें कि हम पीएचपी के सारे फंक्शंस, सारे मेथड्स, किस तरीके से जो पीएचपी वर्क करता है, किस किस तरीके से जो उसके वर्जन्स आ चुके हैं, किस किस वर्जन में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें जो है वो एड ऑन हुई है, किस तरीके से हम उसको सर्वर पर होस्ट करते हैं, वो सारी सारी चीज जो है हम इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज पीएचपी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में पीएचपी होता क्या है। ठीक है, तो पीएचपी जो है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है। अब जो पीएचपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये आपकी डेफिनेशन है। यदि आपके एग्जाम में कहीं पे भी पूछी जाए तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली। ओके, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पीएचपी का जो फुल फॉर्म होती है वो होता है आपका हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले जो पीएचपी की फुल फॉर्म थी वो थी यहाँ पे जो पीएचपी का जो ओल्ड नाम था उसको हम बेसिकली कहते थे पीएचपी पर्सनल होम पेज। ओके, तो जो पीएचपी का ओल्ड नाम था वो था पर्सनल होम पेज। देन उसका जो है अभी न्यू लेटेस्ट नाम जो है वो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यदि आपको कहीं पे भी एग्जाम में लिखना है तो आपको लिखना है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर पीएचपी। यदि ओल्ड नेम कहीं पे पूछा जाता है तो वहां पे आपको लिखना है पीएचपी पर्सनल होम पेज इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये क्या है कि सर्वर साइड है, मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको क्या है कि उसका एक फ्रंट एंड दिखता है, लाइक आपको सिर्फ और सिर्फ उसका डिजाइन यूआई यूएक्स दिखता है, बट जितना भी कोड जो है वो सर्वर पे बन के आता है। तो जितना भी कोड जो रन होता है पीएचपी का वो कहाँ होता है, सर्वर के ऊपर, और सर्वर से जो है हमारे ब्राउजर के ऊपर रेंडर होता है। हमारे ब्राउजर के ऊपर कहीं भी पीएचपी जो है वर्क नहीं करती है, वो डायरेक्टली जो है वो सर्वर पे ही वर्क करती है। और ये जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इज यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। ओके, तो पीएचपी किस लिए काम आती है बेसिकली, यदि हमको कोई भी एक डायनेमिक वेबसाइट बनानी है या फिर वेब एप्लीकेशन बनानी है। यहाँ पे हमारे पास जो एक टर्म है डायनेमिक वेबसाइट, यहाँ पे हम देख लेते हैं डायनेमिक वेबसाइट। ओके, अब डायनेमिक वेबसाइट का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होता है कि यहाँ पे आपके पास एक और होता है स्टैटिक वेबसाइट। ओके, तो स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि आपको कोई भी एक वेबसाइट बनानी है, लाइक 4 पेज 5 पेज या 6 पेज की, या हो सकता है 10 पेज की आपको एक वेबसाइट बनानी है। ओके, आपके 10 पेज की एक वेबसाइट बनानी है जिसमें आपके पास होम पेज, उसके बाद आपके सर्विस पेज हो गया, उसके बाद एफएक्यू हो गया। तो वो आप वहां पे जो है वो स्टैटिक कंटेंट डाल सकते हो। स्टैटिक का मतलब कि वो आपका कंटेंट फिक्स रहेगा, वो कहीं पे भी आप डाटाबेस उसमें मैनेज नहीं करोगे, कहीं पे भी आप जो है वो सारी चीजें जो है वो स्टैटिकली रहेगी। बट डायनेमिक में क्या होता है, यहाँ पे आप जो है वो सारी चीजें डायनेमिकली कर सकते हो। लाइक आपने एक पेज बनाया और यहाँ पे मैंने एक H1 लिया है। ओके, जिसकी हेडिंग मैंने लिखी है व्हाट इज पीएचपी। अब मेरे को इसको कभी भी चेंज करना है तो मेरे को कोड में चेंज नहीं करना है, मेरे को कहाँ चेंज करना है, डाटाबेस के अंदर। और जैसे ही मैं डाटाबेस के अंदर करूंगा चेंज, पीएचपी ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को चेंज कर देगा। और जो हमारे क्रोम पे जब रेंडर होगा HTML, तो यहाँ पे जो मैंने चेंज करा है टेक्स्ट वो शो हो जाएगा। पर स्टैटिक कोड में आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको जो है वो कोड के अंदर चेंज करना होता है। तो इसलिए जो है हम पीएचपी बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि ये हमें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है डायनेमिक वेबसाइट की, कि इसमें जो है हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। अब यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम जो है वो वेब एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। एक्चुअल में वेब एप्लीकेशन होता क्या है, वेब एप्लीकेशन बेसिकली आपको वेबसाइट पता है, इसको समझने के लिए हम एक बार देख लेते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक वेबसाइट है, लाइक मैंने गूगल ले सकते हो आप, या फिर यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट ले सकते हो, एप्पल की वेबसाइट ले सकते हो। लाइक आपका एक एक वेबसाइट है apple.com, या फिर आप ले सकते हो यहाँ पे google.com। ओके, तो ये आपकी एक वेबसाइट है। बट यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वेब एप्लीकेशन के अंदर हम ले लेते हैं CRM, CMS, LMS। तो ये जितने भी जो पोर्टल्स होते हैं, लाइक जो वेब एप्लीकेशन होता है वो एक पोर्टल कह सकते हो आप, लाइक कि जहाँ पे आप जो है वो सारा का सारा डाटा जो है वो मैनेज करके रखते हो। ये आपकी वेबसाइट होगी जहाँ पे आप सारा डाटा या कंटेंट जो है वो दिखाते हो। और फॉर ब्रांडिंग के लिए या फॉर मार्केटिंग के लिए आप जो है वो इन वेबसाइट का यूज करते हो। एंड ये जो चीजें हैं जैसे कस्टमर
रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CMS, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे जो है वो आपके किस लिए काम आता है, डाटा को मैनेज करने के लिए। जो वेब एप्लीकेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, डाटा को मैनेज करती है। और वेबसाइट जो बेसिकली क्या होता है कि आपका जितना भी बेसिक जो वेबसाइट्स होती है उनको हम वेबसाइट्स कह सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। सो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। पीएचपी की जो फुल फॉर्म है वो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज कह सकते हो आप। इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जो पीएचपी है वो कहाँ चलती है, सर्वर के ऊपर। यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको डायनेमिक वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन के बारे में भी पता चल गया होगा। तो यदि आपके एग्जाम में आते तो आपको ये डेफिनेशन जो है वो एज इट इज लिखनी है। इट रन ऑन सर्वर नॉट इन ब्राउजर। तो जो पीएचपी है वो कभी भी ब्राउजर के अंदर नहीं चलती है, वो ओनली फॉर सर्वर के ऊपर ही रन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि आप कहीं पे भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको ये लाइन लिखनी ही है कि इट रन ऑन सर्वर नॉट इन ब्राउजर। इट इज मेनली यूज टू। तो किस लिए यूज होती है, जो हम पीएचपी यूज करते हैं, क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। तो हमारे पास एक वेबसाइट है, उसके अंदर हमको जितने भी डायनेमिकली वेब पेज क्रिएट करने हैं उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, पीएचपी का यूज करते हैं। कनेक्ट विद डाटाबेस MySQL। अब यहाँ पे बहुत सारे डाटाबेस होते हैं जो हम आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें देखेंगे। उसमें से एक होता है MySQL। MySQL क्या है, रिलेशनल डाटाबेस है। अब डाटाबेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, अनरिलेशनल, रिलेशनल। उसी तरीके से जो MySQL होता है वो रिलेशनल डाटाबेस होता है। इसमें आप टेबल्स और रो की फॉर्मेट में जो है वो डाटा स्टोर करते हो। तो ये हमको क्या प्रोवाइड कराता है कि इसकी मदद से हम पीएचपी में जो है वो MySQL कनेक्ट करके जो हमारे डायनेमिक पेज जो बनाते हैं हम, या डायनेमिकली डाटा हमको सेव करना है, वो जो है वो सारा MySQL की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है स्टूडेंट का डाटा स्टोर करेंगे, किस तरीके से टेबल से डाटा रिट्रीव करेंगे, वो सारी चीजें भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। बिल्ड वेब एप्स लाइक CRM, ई-कॉमर्स और ETC। तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसमें जो है पीएचपी के अंदर जो है हम CRM बना सकते हैं, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, जस्ट लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। तो वैसी जो वेबसाइट होती है, फेसबुक हो गई, तो वो सारी जो वेबसाइट है हम पीएचपी में बना सकते हैं। देन हम देख लेते हैं उसके बाद हु क्रिएट पीएचपी। ठीक है, तो अभी तो हमने ओनली डेफिनेशन देखी थी। देन हम देख लेते हैं कि पीएचपी को किसने बनाया था। ओके, तो पीएचपी क्रिएटेड बाय रास्मस लेडफोर्ड। तो पीएचपी किसने क्रिएट करा था, रास्मस लेडफोर्ड ने। इसकी जो नेशनलिटी थी वो थी डेनिश कनाडियन। तो जो पीएचपी को डेवलप करने वाले थे वो कहाँ के थे, कनाडियन के कह सकते हो आप। इनका जो प्रोफेशन था वो क्या था, प्रोग्रामर था ये भी, और नोन एज फादर ऑफ पीएचपी। तो ये आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कई बार कि हु इज फादर ऑफ पीएचपी, पीएचपी को जो है किसने बनाया है। तो आपको जो आंसर है वो लिखना है रास्मस लेडफोर्ड। ओके, ये कब बनाई थी, जब फर्स्ट जो पीएचपी का आइडिया जो क्रिएट हुआ था वो हुआ था सन 1994 के अंदर। एंड 8 जून 1995 के अंदर फर्स्ट पब्लिक रिलीज पीएचपी 1.0। तो जो फर्स्ट पब्लिक रिलीज हुआ था वो कब हुआ था, 8 जून 1995 कह सकते हो, 1995 के अंदर हुआ था। डन। उसके बाद देख लेते हैं कि जो पीएचपी बनाई थी वो किस लिए बनाई थी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी लैंग्वेज और भी थी, जस्ट लाइक सी थी, और उससे पहले भी जो लो लेवल लैंग्वेज चलती थी जो बाइनरी के ऊपर चलती थी वो भी चलती थी। वाई पीएचपी क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पे ट्रैक विजिटर ऑन हिज पर्सनल वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारे डेवलपर थे उनको क्या करना था कि जितने भी विजिटर्स थे उनका डाटा स्टोर करना था कहाँ पे, अपने पर्सनल विजिटर के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, मैनेज हिज ऑनलाइन रिज्यूम, उसको ऑनलाइन रिज्यूम मैनेज करना था। हैंडल फॉर्म डाटा, लेटर इट बिकम टू फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो इन्होंने पहले क्या करा था कि सिर्फ ओनली फॉर्म डाटा को हैंडल करने के लिए करा था, देन उसको फुल प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो पीएचपी का बोर्ड हुआ था। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई पीएचपी इज क्रिएटेड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्रैक विजिटर की जो डिटेल थी उसको ट्रैक करने के लिए क्या था, ऑनलाइन रिज्यूमे के लिए क्या था, और उनको जो है वो फॉर्म डाटा जो वो हैंडल करना था। फॉर्म डाटा लाइक कि आपके पास एक फॉर्म है, उसमें आप जैसे जस्ट लाइक आप एडमिशन लेते हो तो आपके पास एक फॉर्म आता है जिसमें आप अपनी डिटेल फिल करके देते हो।
सेम लाइक एक फॉर्म है, उसको सेव करवाना था डाटाबेस के अंदर, तो उन्होंने जो है वो पूरी लैंग्वेज ही बना दी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ पीएचपी वर्जन एंड हिस्ट्री। तो किस तरीके से जो है वो पीएचपी ग्रो करी है। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्जन पीएचपी का जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1995, मतलब कि 995 में, ओके, 1995 में। उसके बाद जो पीएचपी 2.0 हुआ था वो 1997 में हुआ था। पीएचपी 3.0 हुआ था वो 1998 में हुआ था। पीएचपी 4.0 हुआ था वो 2.0 में हुआ था। पीएचपी 5.0 हुआ था वो 2004 में हुआ था। फिर 7.0 वो 2025 में हुआ था। फिर 2020 में हुआ था और फिर 8.5 जो है वो 2026 में रिलीज हुआ है। अब यहाँ पे जो है वो 8.1 भी आया, 8.2 भी आया, 8.3 भी आया, 8.4 भी आया। तो हमने सारे वर्जन नहीं लिए, स्पेसिफिकली जो मेन वर्जन है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अभी जो है वो 8.5 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है आपका। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट वर्जन था उसमें क्या था, बेसिक स्क्रिप्टिंग थी कि जो है बेसिक हम वर्क कर सकते थे। देन उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करा था उसमें उन्होंने फॉर्म हैंडलिंग दे दी। अब फॉर्म हैंडलिंग आज भी हम यूज करते हैं पीएचपी के अंदर, जब भी हम कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं उसके लिए। फिर उन्होंने जो है वो इम्प्रूव स्ट्रक्चर करा, तो आज भी हम पीएचपी यूज करते हैं तो कोई स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ओके, और जैसे हम लारावल पढ़ेंगे तो उसमें एमवीसी फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीजें जो है स्ट्रक्चर के बारे में भी डीपली बाद में एक पूरा सेपरेट वीडियो बना के पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने 2000 में जो है वो जेन इंजन इंट्रोड्यूस करा था। ओके, तो इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में पूरा पढ़ेंगे कि जेन इंजन होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से जो है वो प्रोसेस करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था 2004 में। उसके बाद इन्होंने जो है वो 2015 में हाई परफॉर्मेंस कर दिया था पीएचपी को। उसके बाद फास्टर प्लस मॉडर्न फीचर डाल दिए थे कुछ। उसके बाद इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड डिप्रिकेशन क्लीन अप एंड मॉडर्न फीचर्स। ओके, तो ये क्या है कि डे बाय डे जो है वो पीएचपी अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी भी इन्होंने इनहेंस कर दी। यहाँ पे डिप्रिकेट क्लीन अप की जो लाइब्रेरीज या जो कोड जो है वो सिक्योरिटी ग्लिच कर सकता है, जो चीजें ग्लिच कर सकता है वो चीजें भी इन्होंने यहाँ से हटा दी है। ठीक है, PHP कंटिन्यू टू इवॉल्व द एवरी रिलीज, मेक वेब डेवलपमेंट फास्टर, सेफर एंड मोर पावरफुल। तो इसीलिए जो आज के टाइम में जो PHP यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक लारावल जो यूज कर रहे हैं, तो वो इसीलिए PHP ज्यादा प्रीफर्ड करते हैं बिकॉज की ये फास्टर है, देन सेफ है और देन सिक्योर भी है। डन। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कि आपको पीएचपी क्यों यूज करनी चाहिए। सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी और पीएचपी है क्या वो भी यहाँ पे आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएगा। HTML क्रिएट स्ट्रक्चर, फर्स्ट लाइन HTML क्रिएट स्ट्रक्चर। तो जो HTML होता है वो हमारा क्या काम करता है कि वो जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। डन। उसके बाद CSS डिजाइन द लेआउट। जो CSS हम यूज करते हैं, HTML एंड CSS के भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां से भी आप जो है वो HTML एंड CSS कवर कर सकते हो पूरी। उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करेगा, इंटरेक्टिविटी, मतलब कि हमको कुछ भी ब्राउजर साइड जो इंटरेक्टिविटी करनी है वो हम कहाँ से कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। एंड PHP मेक्स वेबसाइट डायनेमिकली बाय हैंडलिंग डाटा एंड सर्वर ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप PHP में कोई भी एक वेबसाइट बनाते हो तो आपको कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। कॉम्बिनेशन किसका चाहिए होता है, आपको HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट विथ PHP। तो आपको इन चारों का जो है वो कॉम्बिनेशन चाहिए होता है यदि आप PHP में कोई भी एक वेबसाइट बनाना चाहते हो। ये आपका क्या करेगा, ये आपका बनाएगा स्ट्रक्चर, ये आपका डिजाइन करेगा लेआउट, ये आपका करेगा इंटरेक्टिविटी, और ये आपका जो है वो सर्वर का सारा जो है वो लोड या फिर सारा जो वर्क है वो कौन करेगा, PHP करेगा। तो इन चारों की कॉम्बिनेशन से आप एक वेबसाइट बना सकते हो और वो भी डायनेमिक। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो हेल्प ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। तो इस तरीके से जो है वो हम PHP का यूज करते हैं कि हम जो है वो एक डायनेमिकली वेबसाइट बना सके या एक वेब एप्लीकेशन बना सके। हाउ PHP वर्क्स। ओके, तो PHP किस तरीके से वर्क करता है वो भी हम देख लेते हैं। यूजर सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर। ओके, देन सर्वर प्रोसेस PHP कोड, PHP जनरेट HTML आउटपुट, ब्राउजर डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट। तो
तो इस चीज को समझने के लिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। ओके, अब हमने क्या करा है कि यहाँ पे एक HTML कोड है, हमारी एक फाइल है, उसके बाद एक फाइल है हमारी CSS की, उसके बाद एक फाइल है हमारी जावास्क्रिप्ट। डन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने क्या करा है, एक वेबसाइट बनाई है। ओके, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो जाएगा। मेक वेबसाइट डायनेमिक बाय द हैंडलिंग डाटा सर्वर ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एक सर्वर है हमारे पास जो कहीं स्टोर्ड है, लाइक लोकल सर्वर भी हो सकता है, AWS हो सकता है, GoDaddy हो सकता है, होस्टिंगर हो सकता है। वो क्या करेगा, PHP से कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीनों लैंग्वेज जो है वो कभी भी डायरेक्टली सर्वर से बात नहीं कर सकती है। सर्वर से कौन बात कर सकता है, ओनली PHP। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, वेब सर्वर को। अब वेब सर्वर क्या है, हमारे यहाँ पे होस्टिंगर हो सकता है, अमेज़न हो सकता है, कोई भी एक सर्वर हो सकता है। वो सर्वर क्या करेगा, डाटा को भेजेगा PHP के थ्रू। PHP क्या करेगा, उस डाटा के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन करेगा। इफ केस यदि वहां पे उसको डाटाबेस की नीड है तो वो क्या करेगा, डाटाबेस से डाटा लेके आएगा। नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा। यदि डाटाबेस की नीड है तो डाटाबेस लेके आएगा। देन वो क्या करेगा, यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का एक पेज बनाएगा विथ हेल्प ऑफ PHP। और जो सर्वर से जो है वो क्या रेंडर कराएगा, ब्राउजर के ऊपर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। कभी भी ब्राउजर के ऊपर जो है वो HTML का कोड ब्राउजर के ऊपर कभी भी PHP का कोड रन नहीं होता है डायरेक्टली। उसको रन कराने के लिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में। तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा वेबसाइट का जो है वो फ्लो चलता है PHP के अंदर। देन हम देख लेते हैं रियल टाइम एग्जांपल। तो रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं। व्हेन यूज लॉग इनटू अ वेबसाइट, PHP चेक द इंटर्ड यूजर नेम, पासवर्ड एंड डाटाबेस एंड रिटर्न सक्सेस और एरर। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट लॉगिन करते हो या कहीं पे भी साइन अप करते हो, लॉग आउट लॉग इन करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ही आपने ID पासवर्ड डाले, वहां पे आप सबमिट पे क्लिक करते हो। डन। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो वहां से एक रिक्वेस्ट जाती है ब्राउजर से किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, कि ये जो ईमेल ID और पासवर्ड है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इफ यदि वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको सर्वर क्या देगा, एरर। यदि वो एग्जिस्ट करता है तो आपको सर्वर क्या देगा, सक्सेस। और जैसे ही आपको सक्सेस देगा, आपको डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। यदि एरर देगा तो वो क्या देगा, यूजर नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हम हमारे एक रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो कि PHP जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। देन हम देख लेते हैं कि व्हाई यूज PHP। हम PHP ही क्यों यूज करते हैं, हम Node.js क्यों नहीं यूज करते, या फिर बहुत सारी लैंग्वेज है, रूबी है, गो है, उसके अलावा भी बहुत सारी बैकएंड लैंग्वेज है जो हम यूज कर सकते हैं, बट हम PHP क्यों यूज करते हैं। उसका सबसे पहला जो रीजन है, इजी टू लर्न। यदि आप बिगिनर हो तो आप जो है वो डायरेक्टली नोड नहीं सीख सकते, नोड सीख सकते हो बट एज कम्पेयर टू आपको PHP से ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। तो आप जो है वो फर्स्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है वो आप PHP प्रॉपर सीख सकते हो। देन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप नोड नेक्स्ट पे जंप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारी PHP है वो क्या होती है, इजी टू लर्न होती है। देन हमारे पास जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स है। अब फ्री और ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ओपन सोर्स है मतलब कि यहाँ पे जो PHP लैंग्वेज है वो आपसे कोई भी चार्ज नहीं करती है। एंड इसकी जितनी भी लाइब्रेरीज है या फिर जो भी डिपेंडेंसी है वो ओपन सोर्स है। मतलब आप इसको डाउनलोड करो और यूज करो, डाउनलोड करो और यूज करो, वो वाला सीन है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे जो PHP है वो क्या है, ओपन सोर्स भी है एंड फ्री भी है। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। सपोर्ट डाटाबेस लाइक MySQL। तो जो PHP है वो MySQL को सपोर्ट करती है। वाइडली यूज इन वेब डेवलपमेंट। तो जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 70 to 60% जो वेबसाइट्स होती है वो PHP में होती है। बिकॉज कि जितनी भी आपने वेबसाइट देखी होगी वो वर्डप्रेस को फॉलो कर, बहुत सारी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई होती है और वर्डप्रेस जो है वो पूरा PHP पे बना हुआ है। डन। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वर्डप्रेस भी क्या है, PHP ही यूज करता है। उसके बाद हमारा एक और फ्रेमवर्क आ जाता है, जस्ट लाइक लारावेल हो गया, केक PHP हो गया, फाल्कन हो गया। तो बहुत सारे जो है वो PHP के ही फ्रेमवर्क है। ये भी हम जो है आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। जस्ट लारावेल हम जो है वो पूरा देखेंगे A to Z। तो यहाँ पे हम जो है वर्डप्रेस भी कवर करेंगे बाद में। अभी जो है हम PHP देख रहे हैं, तो इसलिए जो है वो PHP बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना
एंड थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।